चिड़िया तो इस बच्चे को मेरी गुफा में डालने की बात कर रही है। मतलब मुझे खाना ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो गुफा में आराम से जाकर सोता हूँ, खाना अपने आप खुद आ जाएगा। दक्षिणी जंगल के इलाके में एक भेड़िए की गुफा थी। उस गुफा में आलसी भेड़िया रहता था, जो हर समय सोता ही रहता था। उसके आलसपन के कारण घर का सारा काम उसकी पत्नी को करना पड़ता और वह खुद ही अपने बच्चों के लिए शिकार करके खाना ले आती। अरे सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन तुम अभी तक नहीं जगे हो। अब तो उठ जाओ। आखिर मैं अकेली ही इतना घर का काम कैसे संभालूं? काम काम काम, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो काम ही तो कर रहा हूँ। आराम तो मानो आसपास भी कहीं नहीं है मेरे। अगर बच्चों के लिए खाना ले भी आती हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अगर बड़ी बात नहीं है तो आज बच्चों के लिए आप खाना लेकर आओ। एक दिन अगर बच्चों की देख रेख कर लोगे तो उसी में अकड़ निकल जाएगी। ठीक है, आज मैं खाना लेने के लिए जाता हूँ। देखता हूँ आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूटता है। गुस्से में भेड़िया खाने की खोज में निकल जाता है। खाना ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो घर खाना लेकर ही लौटूंगा। आखिर मुझे वह समझती क्या है। तभी वह टुन्नी चिड़िया के घर के बगल से निकलता है तो उसे टुन्नी चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। अरे टुन्नू बेटा, सो जाओ वरना मैं तुम्हें भेड़िए की गुफा में डाल दूंगी। ये चिड़िया तो इस बच्चे को मेरी गुफा में डालने की बात कर रही है। मतलब मुझे खाना ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो गुफा में आराम से जाकर सोता हूँ, खाना अपने आप खुद आ जाएगा। तभी भेड़िया अपनी गुफा में वापस लौट जाता है। भेड़िए को अपनी गुफा में वापस आता देख उसकी पत्नी, अरे ये तो वापस घर पर आ गया है और मुझे तो दिख भी नहीं रहा कुछ लेकर भी आए हैं। क्यों जी, आप खाली हाथ घर क्यों लौट आए? क्या हुआ, आखिर बात क्या है? अरे खाने की चिंता करे मेरे दुश्मन, मेरे लिए तो खाना अब घर पर ही आ जाएगा। क्यों जी, तुम भी इंसानों की तरह खाना बनने का ऑर्डर देकर आए हो क्या? तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। इतना बोलकर भेड़िया अपनी गुफा में जाकर सो जाता है। मुझे तो लगता नहीं आज कोई खाना भी आएगा। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन भेड़िया सोया रहता है। तभी उसकी पत्नी उसे जाकर नींद से जगाती है। अरे अब उठ भी जाओ, तुम्हारा खाना आ गया है। तुम ऐसा करो, खाने को अच्छे से पका कर ले आओ। जब कहीं से खाना आएगा तभी तो लेकर आऊंगी। क्या इसका मतलब खाना नहीं आया? इसका मतलब मुझे उस चिड़िया ने मूर्ख बनाया है। इसका बदला तो मैं उससे जरूर लूंगा। मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए मैं बच्चों के लिए पहले ही जाकर खाना ले आई, वरना तुम तो आज उन्हें भूखा ही मार देते। तभी भेड़िया गुस्से में टुन्नी चिड़िया के घर निकल जाता है। टुन्नी, अरे ओ टुन्नी, चिड़िया की बच्ची बाहर आओ। टुन्नी चिड़िया बाहर आती है। क्या हुआ भेड़िए भैया, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? तुमने मुझे मूर्ख बनाया है, या तो तुम मेरा भोजन बनो वरना मैं जंगल के राजा शेर के पास जा रहा हूँ। पर मैंने तो कभी आपको मूर्ख बनाया ही नहीं। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो तुमने अपने बेटे को बोला था कि सो जाओ बेटा वरना भेड़िए की गुफा में डाल दूंगी। मैं वहाँ तुम्हारा सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा लेकिन तुम नहीं आई। भेड़िए भैया, आप पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों
भला अपने बच्चे को तुम्हारी गुफा में डालूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारी जंगल के राजा से शिकायत मुझे करनी ही होगी। अगले दिन जंगल में सभी जानवरों की पंचायत बुलाई जाती है। क्यों इकट्ठा हुए हो सभी यहाँ पर, आखिर मसला क्या है? मुखिया जी देखिए ना, इस टुन्नी चिड़िया ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा? मेरे जंगल में धोखा? आखिर क्या बात है, मुझे पूरी बताओ। फिर भेड़िया अपनी सारी बातें राजा को बताता है। उसकी सभी बातें सुनकर जंगल के जानवर हंसने लगते हैं। तभी जंगल के राजा बोलते हैं, ऐसे कोई माँ अपने बच्चों को किसी की गुफा में नहीं डालती। वो सब उसने उसे सुलाने के लिए बोला होगा। तुम्हें अपने आलस की वजह से लगता है खाना खुद तुम्हारी गुफा में अपने आप आ जाएगा। जब तक तुम मेहनत परिश्रम नहीं करोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतनी सुनकर तभी भेड़िया वहाँ से शर्म के मारे चला जाता है।